नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। हॉट चैम्बर से मीनिंग क्या है? सबसे पहले चैम्बर से मीनिंग समझते हैं। चैम्बर से मीन एक कंटेनर है, एक कोई प्लेस है जहां पे किसी चीज को हम कंटेन करके रखते हैं, किसी चीज को हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं और वो कैसी होगी? हॉट होगी, बिल्कुल गर्म। यहाँ पे डाई का रूप है केविटी। केविटी या डाई से मीन क्या है? जिस पार्ट में जैसी शेप का पार्ट बनाना है वैसे वहां पे हम लोग होल कर दें तो उसको हम डाई बोलेंगे या केविटी बोलेंगे। कास्टिंग से मीनिंग क्या है? कास्टिंग से मीनिंग है कि कोई पार्ट डाई में से जो बन के निकलेगा उसको हम बोलते हैं कास्टिंग। जैसे मैंने एग्जाम्पल पहले के वीडियो में दिया हुआ है कास्टिंग के जो बनाए हुए हैं कि कास्टिंग से मीनिंग है कि कोई गाड़ी का जैसे डोर हैंडल होता है, गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, बच्चों के टॉयज कास्टिंग से हैं, तो इस तरह से कास्टिंग हम बनाते हैं। और मशीन जैसा 3 इडियट मूवी में बताया गया था कि विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, जो ह्यूमन के काम को आसान कर दे। तो इस सबसे मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग एक हॉट चैम्बर में किसी मेटल को लिक्विड स्टेट में लाके कंटेन करें, लिक्विड स्टेट में उसमें हॉट चैम्बर में जो है कंटेन रखें और डाई की सहायता से मशीन का यूज करते हुए कास्टिंग प्रोड्यूस करें, तो वो होती है हमारी हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। अब इसके मेन कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। यहाँ पे राइट साइड से शुरू करते हैं। ये दो मोल्ड्स रहते हैं, ये दो मोल्ड्स जो हैं इसमें एक जो पार्ट है जैसा मोल्ड में रहता है कॉप बोलते हैं, दूसरे को ड्रैग बोलते हैं, तो उसी तरह से है। एक जो होता है वो तो होता है फिक्स्ड डाई ब्लॉक और जो दूसरा है वो होता है मूवेबल डाई ब्लॉक। मींस ये मूव करता है और मूवमेंट कैसे होती है इसकी? रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट। इस तरह से यहाँ पे इसके जो नीचे है इसके लिए गाइड वेज रहते हैं, उस पे ये मूव करता है, रेसिप्रोकेट करता है। ये वाला जो होता है ये इस मेन कंपोनेंट्स के साथ में फिक्स रहता है, तो मींस ये मूव नहीं करता। इन दोनों में हाफ हाफ केविटी रहती है, हाफ हाफ डाई रहती है, तो इससे मीनिंग कि आधी डाई इसमें थी और जब इसको रेसिप्रोकेट करके इसके नजदीक लाएंगे तो ये कंप्लीट बन जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्रिकेट की बॉल है, वो दो पार्ट्स में प्रोड्यूस होती है, दो पार्ट्स में बनती है, तो आधा पार्ट इसमें हो गोल और जैसे हाफ जो सर्कल होता है उस तरह से, और आधा ही सर्कल जो हाफ है वो इसमें हो, तो दोनों को मिला देंगे तो वो कंप्लीट बॉल शेप बना लेगा, बॉल की शेप ले लेगा। तो ऐसे ही ये दोनों पार्ट्स होते हैं कि आधा इसमें है और आधे इसमें, दोनों को मिलाने के बाद वो कंप्लीट केविटी बन जाती है। अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये जो नीचे वाला बॉटम फेज है, ये बॉटम फेज इसके लिए सपोर्टिंग मेंबर है। किसको सपोर्ट करता है? क्रूसिबल को। क्रूसिबल क्या होता है? क्रूसिबल वो प्लेस है, वो कंटेनर है जिसमें हम मेटल डालते हैं। जो मेटल है उस मेटल के टुकड़े डालेंगे या फिर जिसकी मोल्टन मेटल जो है, जिस मेटल को लिक्विड करना है या जिस थिंग को लिक्विड स्टेट में बनाना है, मान लीजिए हमें यहाँ पे प्लास्टिक की सहायता से कोई पार्ट प्रोड्यूस करना है, तो प्लास्टिक जो है उसके छोटे छोटे कंटेंट्स इसमें डालेंगे हम। अब इसका जो है इसके जो नीचे लगा रहता है ये होती है फ्लेम, और ये फ्लेम का सोर्स, मतलब आग जलाने का सोर्स, और यहाँ पे ये आग जलेगी, मीन्स ये बर्नर है और बर्नर में से ये लो निकल रही है, ये आग निकल रही है। इससे ऊपर ये होता है प्लंजर। प्लंजर से मीनिंग क्या है? जैसे मौसम्बी का जूस निकालने के लिए हम प्रेस करते हैं इसको दबाने के लिए, तो वो होता है प्लंजर। और दूसरे वर्ड्स में बात करें, प्लंजर इज जस्ट लाइक ए पिस्टन, कि पिस्टन की तरह प्लंजर काम करता है। ये होता है इंजेक्टर, जिसमें से हम मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं, मटेरियल को आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो ये हमारा इंजेक्टर होता है। तो ये थे हमारे इसके मेन कंपोनेंट्स। अब बात कर लेते हैं वर्किंग किस तरह से होती है। हम सबसे पहले इसके अंदर वो जो मटेरियल है, जैसा मैंने कहा था कि प्लास्टिक के हम लोग कोई कंपोनेंट बना रहे हैं, प्लास्टिक की कास्टिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में
डाल देंगे उसको। यहाँ पे ये बर्नर की सहायता से जो वो फ्लेम निकलेगी, फ्लेम से मीनिंग फिर समझा देता हूं मैं, जैसे गैस वेल्डिंग में आगे से आग निकलती है तो उस तरह से वो आग निकलेगी। आग निकल के इसको गर्म करेगी, इस क्रूसिबल को। अब ये क्रूसिबल अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पे ये फ्लेम टाइप है, मतलब फ्लेम से मतलब आग इसमें देते हैं। ऐसे ऑयल फायर्ड हो सकता है, ऐसे इलेक्ट्रिक टाइप हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम कोक के बेड्स लगाते हैं ताकि आसानी से, कोयला जो है उसको लगाते हैं ताकि आसानी से ये पिघल जाए, मीन्स इसके साइड में कोयला लगाते हैं ताकि आसानी से ये पिघल जाए। तो इस तरह से हम इसकी सहायता से मेटल को मेल्ट करते हैं। वो जो मेल्टेड मेटल है वो फिर एंटर कहां से करती है, ये एक व्हाइट कलर का प्लेस दिख रहा है यहाँ पे, ये एक तरह से वाल्व का काम करता है। और वाल्व का काम से मीनिंग कि यहां से मोल्टन मेटल अंदर एंट्री करेगी। कब एंट्री करेगी, जब प्लंजर ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये वाल्व की तरह काम कर रहा है, तो ये ओपन हो जाएगा, नीचे आएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ऊपर जाते ही ओपन हो गया तो मोल्टन मेटल इसमें एंट्री करेगी। ये सारा मशीनिंग की सहायता से होता है। ये प्लंजर जो है मशीन की सहायता से वो चलेगा ऊपर और नीचे, रेसिप्रोकेट करेगा अप एंड डाउन। अब ये डाउन आएगा तो उस मोल्टन मेटल को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा तो ये एकदम से प्रेशर के साथ में जाएगी, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और ये प्रेशर के साथ में जब जाएगा तो यहाँ पे जो हमारी केविटी रहेगी उस केविटी में जाके ये कंप्लीट फिल हो जाएगा। और फिल होने के बाद यहाँ से जो पर्सन ऑपरेटर खड़ा रहेगा, क्योंकि ये बटन से प्रेस करके ऑपरेट होती है, बटन को प्रेस करेगा और ये जो हिस्सा है मूवेबल डाई ब्लॉक, ये रेसिप्रोकेट करके साइड में चला जाएगा। और यहाँ पे जो मेटल बनेगी, जो वो वहां पे कास्टिंग प्रोड्यूस हुई, वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। और फाइनली उसको उठाएगा और कंटेनर में रख देगा। जहां पे हजार्ड कंडीशन होती है वहां पे रोबोटिक आर्म वर्क करती है। तो इस तरह से हम हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन की सहायता से यहाँ पे एक कास्टिंग को प्रोड्यूस करते हैं। और हॉट चैम्बर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट हम इसमें जो मटेरियल है वहीं पे ही मटेरियल को गर्म करते हैं, पिघलाते हैं और वहीं से ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसलिए इसको हॉट चैम्बर और डाई का यूज करके कास्टिंग बनाते हैं मशीन की सहायता से। तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों।